Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Psychic दृष्टि. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कोई टॉक्सिक पर्सन जो कि आप जिनके साथ या तो कनेक्शन में है या तो आपके पास्ट के पर्सन, टॉक्सिक रिश्ता जिनके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी है आपने, बहुत एब्यूसिव रिश्ता जहाँ सिर्फ ड्रेन्ड हुए हैं आप, वैसे इंसान की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, अगर कुछ रिलीज़ करना है तो कैसे रिलीज़ करेंगे. ये मोस्टली हस्बैंड वाइफ के लिए होंगे या फिर कोई कार्मिक पार्टनर आपके जो कि बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल पैटर्न्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, वैसे कोई इंसान की फीलिंग्स इस रीडिंग में हम देखेंगे. ये एक डाउनलोड टॉपिक है जहाँ मैं कुछ और करने के लिए बैठी थी अभी, मतलब कुछ और रीडिंग करने के लिए बैठी थी, लेकिन मुझे बार बार वही चीज़ें कि कार्मिक, ठीक है. सो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिसके चलते ये रीडिंग आज मुझे करने के लिए आदेश आ रहा है. सो आज ये रीडिंग हम करेंगे और इसमें से क्या आपको रिलीज़ करना है या फिर कैसे रिलीज़ करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से. सो वीडियो को लाइक करें देखने के पहले ही, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके. एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप और कर्मा बिल्ड ना करो. सो जब भी आप किसी से कुछ ले रहे हो ना, तो वहाँ कुछ देना पड़ता है एनर्जी वाइज. जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक किया आपने, बराबर हो गया यहाँ का कर्मा, है ना. अदरवाइज मेरे साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ेगा फिर मैं टॉक्सिक पर्सन बन के आपके लाइफ में आऊँगी इसलिए अगर ये नहीं चाहिए तो कर्मा हमेशा एक्सचेंज होना चाहिए, गिव एंड टेक, है ना. वहाँ सब कुछ बराबर होता है. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. सो नाउ अब हम देखेंगे कि कौन वो इंसान है, टॉक्सिक इंसान, जो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं. और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं हम ये देखेंगे, और क्या करने वाले हैं इंसान हम इसे भी देखेंगे. So now, without wasting your time, let's get into the reading. Turn please guide. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के कार्मिक पार्टनर्स, क्या बोलूँ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनकी फीलिंग्स क्या है फाइन. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं जिस इंसान के बारे में सोचकर, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड. One more time, please. शिवा, क्या बात, क्या ही बोलूं. कभी कभी क्या होता है ना कि रिश्ता अच्छा होता है प्रेजेंट का, लेकिन कर्मा बहुत होता है, तो फिर वहाँ भी टॉक्सिसिटी आ जाती है. ओके. सो एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने ही मौके दिए हैं इस इंसान को, और ये इंसान हमेशा ही एक एक पैटर्न रहा है आप लोगों का, जहाँ पे चीज़ें सही हो जाती हैं और फिर से वापस से सब कुछ ख़राब हो जाता है. एक ऐसी एनर्जी, ठीक है. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस. द वर्ल्ड की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, ठीक है. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 26, 5, 8, 21. डबल नंबर को सिंगल कर लीजिएगा, ठीक है. थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे. टाइम प्लीज गाइड. Please guide my dear angel. Some more guidance please. Clarification लेना. Divine please guide. One more time please. So lovers की एनर्जी है. इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, चाहे कितना भी टॉक्सिक हो, इंटेंसिटी ज़बरदस्त है. पास्ट ट्रॉमा है यहाँ पे. माय गुडनेस. फियर, लोनलीनेस, देख रहे हो कैसे क्लैरिफिकेशन निकल रहे हैं. उफ, मुझे ना गूज़बम्स आ जाते हैं जब ऐसे क्लैरिफिकेशन निकलते हैं ना. फियर ऑफ लॉस, गेटिंग हर्ट. सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा. आप समझिए कि कितना भी अगर
फीलिंग्स आपके मन में होगा ना, तो पास्ट लाइफ का अगर कुछ कर्मा जुड़ा होगा ना, तो वो फीलिंग्स सरफेस नहीं होंगी। हमेशा वो कर्मा पहले ख़त्म होना होगा, उसके बाद जाके फीलिंग्स जो जो नेचुरल जो फीलिंग्स है वो उसके नीचे रहेगा, दबा रहेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि कार्मिक रिश्ता क्या होता है। कार्मिक रिश्ता वो रिश्ता है जो कि आपके पास्ट लाइफ से ही जुड़ा होता है, और हर इंसान यहाँ कर्म से ही आया है। इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्म की वजह से है। हम इस धरती को मृत्यु लोक कहते हैं, स्कूल कहते हैं, मतलब सीखने के लिए हम आए हैं। तो मृत्यु लोक, दुखालय, पता नहीं हम क्या क्या इसको बोलते हैं, कि दुख का संसार है ये, है ना, मृत्यु लोक है। सो तकलीफ बहुत होती है यहाँ पे। क्यों होती है? क्योंकि हम कर्मा जो हम भोगना होता है हमें, हम उसके लिए आते हैं। सो जो भी इंसान हमसे जुड़ता है वो हमारे कर्मा से जुड़ा होता है, चाहे वो आपके कार्मिक पार्टनर है, आपके सोलमेट पार्टनर है, आपके ट्विन पार्टनर है, जो भी है। कर्मा साइकिल लूप हर रिश्ते में होता है। अब कार्मिक पार्टनर क्या होते हैं? कार्मिक पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ गलत किया होता है, जिसके चलते वो इस जन्म में आपके साथ जुड़ते हैं। उनकी सोल आपके साथ जुड़ती है, जहाँ पास्ट के कर्मा को वो दिखाते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, ताकि आप समझो कि आप दोनों के बीच वो कर्मा है और आप रिलीज़ कर सको। सो कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में आने का सिर्फ एक मोटिव होता है कि आपको जो उनके साथ जो कर्मा जुड़ा हुआ है उनसे आपको मुक्त करना। तो कैसे मुक्त करवाएंगे? आपको जो भी आपने किया उसको दिखाएंगे। आपको समझना है कि जो भी ये दिखा रहे हैं उसको रिलीज़ करना है आपको, वो आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पास्ट ट्रॉमा कुछ तो है। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। अब समझिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपको फील होता है इस इंसान के साथ, एडिक्टेड है आप इस इंसान के साथ, ऑब्सेस्ड है आप इस इंसान के साथ, इनसे दूर जाना मतलब आपको लगता है कि कोई आपसे सांसें छीन रही है। एक ऐसी फीलिंग होती है कार्मिक पार्टनर की भी, जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं फील होता है। कितना भी टॉक्सिक रहे रिश्ता, वो आप दिन में, मतलब जब उनसे बात करोगे आप हर दिन मरोगे आप। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है कार्मिक पार्टनर की कि उनके सामने आपको सांस भी नहीं आएंगी ठीक से, उनको देख के डरोगे आप एक टाइम के बाद, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रहना चाहोगे। तो एक ट्रॉमा बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए है ना, क्योंकि पास्ट का कर्मा जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे उस इंसान से, आप जो प्यार आपके मन में है वो सरफेस नहीं हो पाएगा। सो पास्ट का ट्रॉमा रिलीज़ करना होता है। कैसे रिलीज़ करोगे आप? अब बहुत लोग पूछेंगे कि रिलीज़ कैसे करना है। मुझे लगता है ना कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में इतना डीप एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि कोई भी समझ जाए बातें सुन के। फिर भी क्वेश्चन होता है कि रिलीज़ कैसे करना है, क्या लूप था, क्या है लूप, क्या होता है। समझिए इस चीज़ को। रिलीज़ करना मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। क्या ख़त्म कर रहे हैं? रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये गलतफहमी होता है कि कार्मिक रिलीजिंग से, कर्मा रिलीजिंग से हमारे पार्टनर रिलीज़ हो जाएंगे। पार्टनर नहीं रिलीज़ होंगे, जो कर्मा आप दोनों के बीच में वो रिलीज़ होगा। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में उतना ही कर्मा था तब फिर वो पार्टनर रिलीज़ हो सकते हैं, वो पार्टनर आपकी लाइफ से जा सकते हैं। अदरवाइज़ कर्मा ख़त्म होगा और जो प्यार आपके मन में है वो सरफेस होगा, ठीक है। सो जितनी भी इंटेंसिटी आपके मन में इस इंसान के लिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है रिश्ता, इसमें दम घुटता है। जब उस पर्सन के साथ आप रहते हो, इवन इंटीमेट जब होंगे ना आप उनके साथ, तभी भी आपका दम घुटेगा, ठीक है। एक अजीब से, एक लगेगा कोई गला घोट रहा है, ऐसी टाइप की एनर्जी होती है कार्मिक पार्टनर की। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दे। कार्मिक पार्टनर का सबसे बड़ा ये होता है कि वो लव बॉम्ब करते हैं। वो जब आएंगे आपकी लाइफ में वो इतना लव बॉम्बिंग करेंगे ना कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, एडिक्टेड कर देंगे आपको। जब आपको लत लग जाएगी उस इंसान की, उनके बिना फिर अपनी ज़िंदगी आप नहीं सोच सकते हैं। तो वो चीज़ पहले आपको ख़त्म करनी होगी। मतलब आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना होगा, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव में आना होगा। उसके बाद पास्ट का ट्रॉमा रिलीज़ करना होगा। उसके बाद जाके इस इंसान के साथ आपकी इस इंसान के साथ डेस्टिनी क्या है आपको फिर समझ में आएगी, ठीक है। सो आपको पास्ट का ट्रॉमा रिलीज़ करना होगा। मतलब ये समझना होगा कि इस इंसान के साथ मेरा कुछ था कर्मा, जो मैंने कभी गलत किया था और अभी ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मैंने इनको भी माफ़ किया, मैंने खुद को भी माफ़ किया। और डिवाइन से भी हर दिन जब आप प्रेयर करते हैं उस टाइम प्रेयर कीजिए, और रात को भी जब आप सोते हैं उस टाइम प्रेयर करके सोइए, प्रार्थना करके सोइए कि जो भी आप दोनों के बीच में बॉन्ड है, कार्मिक बॉन्ड, वो ख़त्म हो। और आप समझ गए हैं, आपने लेसन ले लिया है, अब आप इस लूप से निकलना चाहते हैं। सो ऐसे धीरे धीरे करके आपके कर्मा ख़त्म होंगे इस इंसान के साथ, ठीक है। देखिए नंबर 6 की एनर्जी है। सो वीनस की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पैशन होगा, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होगी आप दोनों की।
सब कुछ सही है, लेकिन वो कर्मा है। फिर वो कभी कभी इंसान ऐसा कर देते हैं कि आपको जीना मुश्किल कर देते हैं आपका। सो वो एक एनर्जी आपको रिलीज़ करनी होगी, ठीक है। लोनली, इनको फीलिंग्स क्या है ना इनकी, कि इनको डर है अकेले होने का। तो या तो ये आपका बॉन्ड है या फिर उनका बॉन्ड है। इनको ऐसा है ना कि ये इंसान या तो बचपन में इनके साथ कुछ इंसिडेंट वगैरह हुए हैं जिसके चलते इनको अकेले रहने में डर लगता है। तो अकेलापन को दूर करने के लिए ये इंसान किसी न किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब किसी से कनेक्ट होते हैं तो वो गलत इंसान से कनेक्ट होते रहे होंगे, जिनके चलते ये वुंडेड हो गए हैं। पहले के जो आपके पहले जो इंसान के साथ ये थे, या फिर आपके पहले जिन लोगों के साथ ये थे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई पर्सन हो, जो भी थे इनके लाइफ में, वो लोग इनको इतना वुंडेड कर दिए ना कि अब इनको डर लगता है। इनको डर क्या रहेगा ना कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे। मतलब जिस इंसान से ये ज़्यादा लगाव इनको होगा, वो इंसान इनको छोड़ के चला जाएगा। ये डर इनको दूर करता है लोगों से। तो जो भी इनको ज़्यादा प्यार करेगा ना, जो इनको ज़्यादा फीलिंग्स दिखाएगा, जो इनको ज़्यादा केयर करेगा, जो इनको प्रायोरिटी में रखेगा ना, उनसे ये भागेंगे, क्योंकि ये कभी रहे नहीं है वैसे। तो जब आप इनको प्रायोरिटी में रखोगे तो इनको आदत नहीं रहने की। अब इनको लगेगा कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब इसके पीछे ज़रूर आपका कोई मकसद है, आप इनको छोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हो, आप इनको तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहे हो। सो ये इंसान भागेंगे आपसे। और ये एक ऐसे इंसान है ना जो कि अकेले रहने में इनको डर लगता है, इसलिए ये किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब अकेलापन को दूर करने के लिए ये इंसान किसी से भी कनेक्ट हो जाएंगे, और वो फिर इनको वुंडेड करेगा। और अगर नहीं वुंडेड किया इनको, तो ये उनको वुंडेड करेंगे। समझ रहे हो? सो इनको ऐसा लगता है ना कि ये आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग भी ऐसे होंगे जहाँ पे अकेलापन को दूर करने के लिए आप किसी से बात करना, या फिर किसी से कनेक्ट करना, किसी से भी कनेक्ट कर लेना, और बाद में फिर वुंडेड होना, एक ऐसी एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके? इनके इंटेंशन ऐसे है ना जहाँ पे ये इंसान आपको एक कैसे बताऊँ, लाइक सर्वगुण संपन्न आपको देखते हैं इंसान। आप बहुत अच्छे से फैमिली भी देख लोगे, आप बहुत अच्छा बिजनेस भी देख लोगे, आप अगर सर्विस करते हैं आप उसको भी मैनेज कर लोगे, आप फैमिली को भी बहुत अच्छे से देख लोगे, आप इनका भी ख्याल बहुत अच्छे से रख लोगे, आप अपनी भी देखभाल अच्छे से कर लोगे। सो आप सर्वगुण संपन्न इनको दिखते हैं। तो इनकी इंटेंशन क्या है कि इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंसान को कोई इस तरह से प्यार नहीं किया जिस तरह से आपने इनको किया प्यार। अब इनको ऐसा लगता है ना कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, या फिर जिस तरह से आप इनके फ्लॉज के साथ इनको प्यार कर रहे हो, जो भी कमियां इनमें है वो सब देखने के बाद भी जो आप इनको प्यार कर रहे हो, या पागल हो आप इनके लिए, तो ये कोई नहीं किया है। इनको लवेबल से आप ही इनको, मतलब ये अनलवेबल इनको फील होता है। इनको लगता है कि कोई इनसे प्यार नहीं कर सकता है, ठीक है, और आप इनको हद से प्यार करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो इनकी लाइफ में। जब से आप इनके लाइफ में आए हो, ये इंसान अपनी वर्थ समझ पाए हैं, ये अपने आप को कुछ समझते हैं। इनको लगता है कि ये भी कुछ है, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी भी किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ ये समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको उतना प्यार किया है, आपने उनको वो प्यार दिया है, वो इंपॉर्टेंस दी है, वो प्रायोरिटी दी है। सो इनको लगता है कि आपका इनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इंसान खुद से प्यार कर सके, ठीक है। मतलब आप इनको खुद से प्यार करना सिखाए हो, इनकी वर्थ आप बताए हो। इतना ज़्यादा आपने प्यार दिखाया है इनको कि इनको अपनी एग्जिस्टेंस पे अब जाके एक प्राउड होने लगा है कि ये इंसान भी कुछ है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इनसिक्योरिटी की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हो आप। ये आपको ऐसा दिख रहा है कि आप इनसिक्योर हो रहे हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया इस इंसान ने, अकेला कर दिया आपको। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए होंगे ना, तो इन्होंने धीरे धीरे करके आपको सबसे कट ऑफ किया, आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से, जिससे भी आप बातचीत करते थे, धीरे धीरे करके इंसान सबसे आपको दूर किए हैं। तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे, तब आपके बहुत अगर फ्रेंड्स थे तो इतना ये बात करते थे कि आपको समय ही नहीं मिलता होगा कि आप किसी और से बात करो। सो ऐसे होते होते में आप एकदम एडिक्टेड हो गए इस इंसान से, पूरे डिपेंडेंट हो गए, आपकी खुशियाँ सब कुछ इन पर डिपेंड करने लगी, तब जाके ये इंसान ने दूरी क्रिएट की होगी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब जब आपको बहुत अकेला कर दिया इन्होंने, तो आप इनसिक्योर हो रहे होंगे इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, और डर आपके मन में ये होगा कि आप फिर से इनको अकेला कर दोगे, जो कि अभी आप नहीं चाहोगे। और मतलब एक बार तो ये हो गया है, बहुत बार हुआ होगा मे बी, लेकिन अब आप इनको और मौका नहीं दोगे कि आप इनको अकेला कर दो। सो एक इनसिक्योरिटी आपके मन में ये इंसान देख रहे हैं, जहाँ आपके मन में डर पैदा कर दिया इस इंसान ने, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप चाह रहे हो कि ये इंसान चेंज हो। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे या तो आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश की है, बहुत एफर्ट्स आपके रहे होंगे ताकि ये इंसान चेंज हो, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होंगे, क्योंकि
यह एनर्जी ऐसी है ना, ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। जैसे वो इंसान है वैसे उनको एक्सेप्ट कीजिए या फिर मूव ऑन कीजिए, दो ही ऑप्शन होता है। या तो आपके साथ जो इंसान है उसको जैसे वो है वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर नहीं होता है आपसे तो मूव ऑन कीजिए उस इंसान से। किसी और को चेंज करना कभी पॉसिबल नहीं होता है। और समझिए कि कोई भी इंसान आपके साथ गलत तभी कर रहे होते हैं जब उनके साथ आपने कभी कुछ गलत किया था। कभी आपने गलत किया होगा जो कि लोग नहीं मानते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, आप विक्टिम नहीं है, आप कल्प्रिट थे कभी, इसलिए अभी आप विक्टिम हैं। अब जब आप विक्टिम हैं तभी आप माफ़ कर सकते हैं उस इंसान को, ठीक है। जब आप झेल रहे हो तभी आप माफ़ कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई इंसान हमें मार रहा होता है, कोई हमें तकलीफ़ दे रहा होता है, दर्द दे रहा होता है, उस टाइम उस इंसान को माफ़ करना ये बहुत बड़ा काम होता है, ये ईजी नहीं होता है। और ऐसे ही आप इस लूप से, इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक ज़िंदगी रहेगी, ये ज़िंदगी नहीं, आने वाली कई ज़िंदगी, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक इसी लूप में आप रहोगे, ठीक है। तो आप इनको चेंज करने की आपने बहुत कोशिश कर ली, ये इंसान चेंज नहीं हुए। अब आपको ऐसा लगता है ना कि या तो ये इंसान चेंज होकर आपके पास आए या फिर आप इनसे मूव ऑन करो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि या तो चेंज होकर पूरे आएँ, जैसा आप चाहते हैं वैसे एफर्ट्स लगाएं, जो आप चाह रहे हैं वो इंसान करे, अदरवाइज़ आप मूव ऑन करोगे। या तो आपने इनको बोला है ऐसा कुछ, या तो आपने मन में सोचा है कि अगर ये इंसान आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप इनसे मूव ऑन करोगे, ठीक है। यहाँ क्या है, बाउंड्रीज़ की एनर्जी है। यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। तो ये आप दोनों की एनर्जी है। अब समझिए कि बाउंड्रीज़ क्या होती है। जब आप इनसे कनेक्ट किए होंगे उस टाइम में मजाक में ये इंसान कुछ भी आपको बोलते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, या फिर आपको बहुत ओवर डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। नए में आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि ये इंसान कितने पॉजिटिव हैं, हाय मुझे कितना प्यार करते हैं, कितने पॉजिटिव है मेरे लिए, है ना। और जब बाद में जब पॉजिटिवनेस बढ़ गई या कंट्रोलिंग बढ़ गया तब आपको गुस्सा आना शुरू हुआ। एक ही पहली बार में ही इंसान को ये बताना होता है कि आपकी जगह कहाँ है, ठीक है। आप इतना ही बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं। वो बाउंड्री आपने सेट नहीं की, आपको वो इंसान हर्ट करते गए और आपने उनको बेशुमार मौके दिए कि वो आपको हर्ट कर सके। पहली बार जब उन्होंने हर्ट किया था उस टाइम ही आपको स्टैंड लेना था कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, आप मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते हो, है ना। जो भी चीज़ें आपके लिए लिमिट क्रॉस है वो फर्स्ट टाइम में ही आपको स्टैंड लेना होता है, ताकि वो इंसान समझ सके कि आपकी बाउंड्री क्या है। आपने उनको अपनी बाउंड्री नहीं दिखाई, जिनसे उनको समझ में भी नहीं आया कि आपकी बाउंड्री क्या है। पहले तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था कि इंसान बड़ा पॉजिटिव है मेरे लिए, बड़ा कंट्रोल करते हैं मुझे। तो जब रात में आपको ऑनलाइन देखते होंगे, आपको डांट लगाते होंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा कि वाह वाह कितना मज़ा है मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी कितनी परवाह करते हैं। हाँ, तो अब उसके बाद आपको वो चीज़ बर्डन लगने लगी, या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ें अगर वो आपको पहले मना करते थे या फिर पहले कुछ बोलते थे तो आपको उससे बड़ा मज़ा आता था। और फिर बाद में वही चीज़ें आपको झंझट लगने लगी, या फिर ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं बात पे, उसको भी आपने सहन कर लिया। आप एक ही बार जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ब्लॉक किया उस टाइम में ही आपको स्टैंड लेना था कि आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं मुझे। तो उनको समझ में आता कि आपको क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं, आपने बताया ही नहीं, आपकी बाउंड्री क्या आपने बताया ही नहीं, तो उनको कैसे समझ में आएगी कि आपकी बाउंड्री क्या है। ये चीज़ यहाँ ऑब्स्टिकल है, जहाँ उनको आपने समझाया नहीं कि आपकी लिमिट क्या है, किस हद तक आप सह सकते हो। उनको लगा कि देखिए, कभी भी ना अत्याचार करने वाला इंसान जो होता है ना उसको नहीं समझ में आता, क्योंकि तकलीफ उसको नहीं लग रही है, वार उस पर नहीं हो रहा है। दर्द समझ में किसको आता है, जिस पे वार हो रहा है। तीर को नहीं पता होता है कि वो कितना तकलीफ दे रहा है, लेकिन तीर जहाँ लग रहा है उसको पता होता है कि कितनी तकलीफ हो रही है तीर से, है ना। ये लिमिट बताना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपने बताया नहीं, उनको पता चला नहीं। उनको नहीं पता चला कि आप कहाँ तक सह सकते हैं, इसलिए उन्होंने अत्याचार पे अत्याचार करते गए। वो उनको समझ में ही नहीं आया कि आपकी लिमिट क्या है, कितना सह सकते हो आप, इसलिए वो अत्याचार करते गए और आप सहते गए। ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, जहाँ उनको समझ ही नहीं आया। अब आपने दिखाया ऐसे कि आप जो हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी वो इंसान है, वो इंसान कुछ भी करेंगे तो भी आप रहोगे उनके साथ, आप नहीं छोड़ोगे उनको, या उनके सारे अत्याचार को आप सह लोगे, आप सारे उनके टॉक्सिसिटी को सह लोगे। आपने ऐसा दिखाया, उन्होंने वैसा ही किया। एक बाउंड्री नहीं सेट हुई, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल हुआ, ठीक है। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, सॉरी। यू आर अफ्रेड टू लूजिंग समवन और बीइंग अबैंडन, टेक अ चांस। यहाँ डिवाइन क्या कह रहे हैं आपको कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना, इनको अब डर लग रहा है, आपको खोने का एक डर इनके मन में आ रहा है। इनको लग रहा है कि ये इंसान ने जो किया
वो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी, और बिल्कुल थी, क्योंकि आपने नहीं बताया इनको कि कितना आप सह सकते हो, और इनको समझ में ही नहीं आया कि आप सह क्या रहे हो। ठीक है, अब जब आप इनके पास नहीं जा रहे हो तो इनको समझ में आ रहा है कि आपको बहुत लंबा सेपरेशन में इन्होंने रखा, बहुत वेटिंग जोन में रखा, बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया। जो भी इन्होंने किया ना, इनको अब समझ में आ रहा है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि इतना सहने के बाद अब आप और इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे कि नहीं, आप इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लोगे कि नहीं, आप इनसिक्योर हैं, आपको डर लग रहा है इस इंसान से कनेक्ट करने में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं कनेक्ट करोगे, लेकिन इनको कनेक्ट करना है। अब इनको इमोशनली कनेक्ट करना है। अब ये इंसान दिल से कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। एक सेकेंड चांस की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, गेटिंग हर्ट की एनर्जी भी है। ऑल लव कम्स विद अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉज, टेक अ चांस। अगेन वही एनर्जी, टेक अ चांस। एक सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान सेकंड चांस आपसे चाहते हैं। अब ये दूसरा मौका नहीं होगा, ये पता नहीं कितना मौका होगा जो आपने दे दिए हैं इनको, और अब आपके मन में डर बैठ गया कि फिर से इस इंसान से कनेक्ट करेंगे, फिर से आपको यूज़ करेंगे, आपको ड्रेन करेंगे, आपकी एनर्जी को चूज़ के इंसान चले जाएंगे। आपके मन में डर बैठ गया है। लेकिन अगर ये इंसान कार्मिक है, हस्बैंड वाइफ है आपके, या फिर बहुत पुराना रिश्ता आपका है इस पर्सन के साथ, और आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना इस इंसान के साथ, तो मेरी बात समझिए। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है कि आपने बाउंड्री नहीं बताई, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और यही होता है कार्मिक लूप, जहाँ पे कोई भी इंसान आपको बहुत हद तक डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, और उसके बाद वो चले जाता है। सो यहाँ एनर्जी क्या है मैं बता रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना कि क्या है लूप, क्या है लूप बताइए, लूप बताइए क्या है, क्या है, क्या कौन कैसे निकलना है लूप से। एक मैंने पोस्ट किया था शॉर्ट, उसके बाद तो बहुत सारे मेल्स भी आए, बहुत कमेंट भी आए, और बहुत मैसेजेस भी आए मुझे कि लूप से कैसे निकलना है मैम, और लूप होता क्या है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है ना लूप, वो ये लूप होगा, बहुत लोगों के लिए होगा। मैं नहीं बोल सकती कि ये 100% सब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका लूप यही होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए, 70% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि यही लूप होगा। ऐसे इंसान आपके लाइफ में एक नहीं, एक से कई ज़्यादा आए होंगे, और यही है लूप आपका। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आते हैं, फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा लव बॉम्ब करते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक हनीमून फेज़, जैसे आपको लगेगा कि इस इंसान के बिना ज़िंदगी नहीं है मेरी। ये कौन सा फेज़ है, मतलब एकदम फिल्मी दुनिया जो होता है ना, एकदम वैसी वाली एक एनर्जी आपको फील होगी इस इंसान के साथ, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। ये एनर्जी 1.5 से 2 महीने या 3 महीने रहती होंगी। उसके बाद इस इंसान का बिहेवियर चेंज होता होगा आपके लिए। आपसे कम बात करना, लेट रिप्लाई करना, फ़ोन कॉल को रिप्लाई नहीं करना, मे बी कुछ अब ज़्यादा बातचीत करोगे, ज़्यादा पूछोगे तो ब्लॉक कर देना, ऐसी एनर्जी। लास्ट में आप गिड़गिड़ाने तक जब तक आप नहीं आते हो, जैसे होता है ना कि हम भीख मांग रहे हैं प्यार की, जब तक आप वो नहीं करते हो तब तक वो रिश्ता रहता है। बहुत भीख मांगने के बाद प्यार की, उसके बाद वो इंसान आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं वो इंसान। इस इंसान के पहले भी आपके लाइफ में 1 या 2 रिश्ते ऐसे रहे होंगे, और आपको ये समझ में आ रहा है अब कि आप कोई कार्मिक लूप में हैं। बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक लूप होगा, और मैक्सिमम लोगों के लिए यही कार्मिक लूप होता है। अब समझिए कि क्यों है ये कार्मिक लूप आपके लाइफ में, क्यों बार बार एक इंसान आते हैं आपके पास, और आपको स्टार्टिंग में बहुत प्यार दिखाते हैं, और 2-3 महीने के बाद उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, और वो एकदम से अलग बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वो पर्सन वो है ही नहीं जिनसे आप मिले थे। एकदम से अलग बिहेवियर हो जाता है, जैसे कि कोई और इंसान है वो। ठीक है, सो ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी किसी लाइफ टाइम में उस इंसान के साथ ये किया था, और सिर्फ उस इंसान के साथ नहीं, मे बी आपने 1 से ज़्यादा लोगों के साथ किया था ये। और अगर 1 से ज़्यादा लोगों के साथ नहीं भी किया था आपने, सपोज आपने 1 से ज़्यादा लोगों के साथ नहीं किया होगा, एक ही इंसान के साथ कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप थी। रोल स्विच कर दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उनकी तकलीफ़ क्या रही होगी। ठीक है, और एक ऐसे कर्म का हमें हज़ारों में मल्टीपल होता है, वो कर्म जो हम कर रहे हैं ना, उसको मल्टीपल होकर हमें मिलता है। जब तक आप नहीं समझोगे कि ये मैंने किया था इसलिए मैं आज भोग रही हूँ, भोग रहा हूँ, तब तक वो चीज़ें आपके पास आती ही जाएंगी। ठीक है, अब ये बात भी वही लोग समझेंगे जिसको कि इस लूप से बाहर निकलना है, बाकी सबको ये बकवास लगेगा। मैं श्योर, मैं लिख के दे रही हूँ बहुत सारे कमेंट्स अभी ऐसे आएंगे। ठीक है, हाँ उन्होंने मेरे साथ किया, आपको क्या पता है। ठीक है, अब ये उन्हीं को समझ में आएंगी ये चीज़ें जिनका लूप से निकलने का टाइम हो गया है, जिनका कि कर्मा ख़त्म होने का टाइम हो गया है, वही लोग समझ पाएंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे किसी को। ठीक है, जिनको भी और भोगना है, जिनको और झेलना है, उनको नहीं समझ में आएगा। सो ये समझिए, रोल स्विच कीजिए। जैसे आप अभी
अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो प्यार के लिए, भीख मांग रहे हो उनसे टाइम, उनकी एनर्जी का, उनके टाइम का, आप हर हाल में एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं उनसे। आप जिस हालत में आज हैं, ये पर्सन कभी आपकी जगह में खड़े थे ऐसे, ठीक है। सो जस्ट रोल स्विच कर दीजिए, आप उस साइड चल जाइए और अपने पार्टनर को ऐसे देखिए, तो अभी आपको बड़ा सुकून लगेगा। अच्छा है, मुझे मज़ा आया कि ये इंसान ऐसे तड़प रहे हैं लेकिन ये तड़प चुके हैं, इसलिए आज आप तड़प रहे हो। सो रिलीज़ कीजिए उस चीज़ को, और जो पेन तकलीफ़ आज आप भोग रहे हो वो आपने दिया था कभी, इसलिए आपको मिल रहा है। यही होता है कर्मा का हिसाब, ठीक है। सो रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए उस इंसान को, माफ़ी मांगिए उस इंसान से, डिवाइन से, और हर दिन कर्मा के लिए माफ़ी मांगिए। हर दिन सोने के पहले और प्रेयर करने के टाइम पे माफ़ी मांगिए डिवाइन से कि जो भी कार्मिक लोग किसी भी इंसान के साथ, किसी भी पर्सन के साथ जाने अनजाने में मैंने बनाए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और लूप से निकलना चाहती हूँ। सो डिवाइन मुझे हेल्प करें ताकि मैं इस लूप से निकल पाऊँ और मैं सोलफुल लाइफ अपनी जी पाऊँ। सो जब आप कर्मा रिलीजिंग करोगे, जब वो रिलीज़ होना स्टार्ट होगा, आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर ये इंसान आपके लिए नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा म्यूचुअल होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत इंटेंस होगी। ट्रस्ट मी, ये करके देखिए आप लोग, और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताइए। 21-43 डेज़ ऐसे कीजिए और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताइए। 100% लिख के दे रही हूँ कि बिहेवियर चेंज होता ही है और होगा ही, अगर आप लोग उतने दिल से माफ़ी मांग रहे हैं तो, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है एंड मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियरिटी आप लोग को मिली होगी आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।